पार्किंग मोड पे जब आप लोग करते हो तो पार्किंग प्रॉल गियर पे कार लग जाता है, और ये जो पार्किंग प्रॉल गियर आता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा आता है, कम से कम जो है वो लाख रुपए के आसपास का। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? ऑटोमेटिक कार्स आजकल चलाना सब लोगों की पसंद बन गई है, और क्यों नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स चलाने में बहुत इजी होती है, ट्रैफिक में इनको कंट्रोल करने में मज़ा आता है, और डेफिनेटली जो है उनको चलाना सीखना बहुत इजी होता है, जिसके वजह से जो है वो लोग ऑटोमेटिक कार्स को लेना पसंद करते हैं। बट अगर आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी टोटल कुछ गलतियां हैं जो बिगिनर्स ड्राइवर्स या फिर जो है वो जो पहली बार ऑटोमेटिक कार लेते हैं वो लोग करते हैं, जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों की कार का गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, और बाद में आप लोगों को लाखों का खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक कार के अंदर जो गियर बॉक्स है वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर वो ख़राब हो गया तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को नया गियर बॉक्स अंदर डालना पड़ेगा, जिसका खर्चा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो ऑटोमेटिक कार्स में की जाने वाली 5 बड़ी गलतियां शेयर करने वाला हूं, जो अगर आप लोग ना दोहराओ सो डेफिनेटली आप लोगों की ऑटोमेटिक कार लंबे टाइम तक सही तरीके से चल सकती है। तो इसके अंदर से अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो ये होती है कि लोग ऑलवेज जो है वो अपनी कार को न्यूट्रल या फिर ड्राइव मोड पे करने के बाद रेव करते हैं, यानी कि ऐसा स्पोर्ट्स कार का जो है वो आप लोगों ने आवाज़ सुना रहेगा। सो या फिर जो है वो अगर आप लोग कभी भी कार को एक्सेलरेशन करते हो जो उसका जब आवाज़ आता है सो डेफिनेटली सब लोगों को पसंद आता है, और डेफिनेटली मुझे भी पसंद आता है। बट आप लोग जो है वो अपनी कार को न्यूट्रल या फिर जो है वो ड्राइव मोड पे करने के बाद एक्सेलरेट मत करो, क्योंकि अगर आप लोग एक्सेलरेट करोगे इससे जो है वो अननेसेसरी जो है वो लोड क्रिएट होता है, अननेसेसरी जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है आपके गियर बॉक्स के अंदर। डेफिनेटली इंजन के अंदर भी होता है, इंजन जल्दी से हॉट हो जाता है, बट आपके जो है वो गियर बॉक्स में जो ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा गर्म होगा सो डेफिनेटली जो है वो अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार चला रहे हो तो मैं आप लोगों को ये जो गलती है वो करने के लिए मना करूँगा। आप लोगों को क्या करना है, बस जनरली जो है वो अपना कार जिस तरीके से चलता है उस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने देना है, रेव करना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए आप लोगों को रेव नहीं करना है। चाहे आप लोग सोच रहे हो कि मैं रेव करूंगा तो इंजन जल्दी से हॉट हो जाएगा, डेफिनेटली ऐसा चीज़ नहीं करना है। इन द एंड आपको जो है वो ये गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती के बारे में जो ऑलवेज लोग करते हैं, एंड जो ये गलती है वो है जब आप लोग ट्रैफिक में रुके रहते हो तो अपनी कार को पार्किंग मोड पे कर देते हो। तो ये जो चीज़ है वो गलत हो जाता है। अब वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो है वो ट्रैफिक में जाके रुक जाते हैं और लोग जो है वो अपनी कार को पार्किंग मोड पे कर देते हैं। तो पार्किंग मोड करने की वजह से लोग डेफिनेटली जो है वो सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े रहने वाले हैं, बट पार्किंग मोड पे आप लोगों को अपनी कार को नहीं करना है, क्योंकि पार्किंग मोड पे जब आप लोग करते हो तो पार्किंग प्रॉल गियर पे कार लग जाता है, और ये जो पार्किंग प्रॉल गियर आता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा आता है, कम से कम जो है वो लाख रुपए के आसपास का। तो अगर आप लोग जो है अपनी कार को पार्किंग प्रॉल पे करके रखोगे और फिर जो है वो सडनली ट्रैफिक मूव होना स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग सोचते हो कि मैं फटाक से अपने गियर को बदल दूंगा, बट उतने सिचुएशन में मे भी हो सकता है कि कोई पीछे से आने वाला व्हीकल या फिर जो है वो पीछे से जो व्हीकल है उसको घाई है, जो बंदे को घाई है, तो वो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर टक्कर मार दे तो एक छोटी सी पिन होती है, इस पिन के ऊपर आपकी कार जो है वो रुकी रहती है, और उस पिन अगर टूट गई तो डेफिनेटली आप लोगों का पार्किंग जो है वो मोड टूट जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को जब भी आप लोग ट्रैफिक में रुकोगे तो आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से सही तरीके से करना है, तो मैं आप लोगों को बताऊं। तो आप लोगों को जो है वो बस ये चीज़ करना है कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी जो कार है
उसको करना है न्यूट्रल मोड पे अगर आप लोग 30 सेकंड से ज़्यादा रुकने वाले हो। दूसरा चीज़ आप लोगों को करना है ये कि आप लोगों को ऑटो होल्ड जो है वो बटन ऑन कर देना है। ऑटो होल्ड जो ऑन करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका कार जो है वो पार्किंग ब्रेक लगा देगा, पार्किंग मोड नहीं, पार्किंग ब्रेक, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। पार्किंग गियर नहीं की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्किंग ब्रेक के बारे में। तो जब आप लोग ट्रैफिक में रुकने वाले हो तो अपनी कार को ऑलवेज जो है वो न्यूट्रल गियर में करो, और न्यूट्रल गियर पे करने के बाद आप लोग अपना ऑटो होल्ड ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का कार सही तरीके से रुकेगा। ड्राइव मोड पे करने के बाद भी पार्किंग ब्रेक लगाना जो है वो सही आइडिया ऑलवेज नहीं है, ठीक है। सो आप लोग जब भी ट्रैफिक में रुके रहोगे 30 सेकंड से ज़्यादा, डेफिनेटली आप लोगों की कार जो है उसको न्यूट्रल मोड पे कर दो, ऑटो होल्ड बटन ऑन कर दो, आप लोगों का कार जो है वो सही जगह पे रुक जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप लोगों को आगे बढ़ना है तो ऑटो होल्ड बटन बंद कर दो, और जो है वो आप लोग अपना क्या करो कि अपना जो है वो गियर को ड्राइव मोड पे कर दो, आराम से कार चलाना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सही। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, वैसे जनरली जो है वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं रुकते, बट अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर रुकने वाले हैं तो वैसे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, तो देखो जैसे मैं पहले यहाँ पर आता हूँ, मैं जो है अपना पार्किंग ऑटो होल्ड ऑन करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर आने के बाद पहले ब्रेक प्रेस करके रुक जाता हूँ, और फिर जो है मैं यहाँ पर अपना न्यूट्रल मोड कर देता हूँ। आराम से मेरा कार जो है वो यहाँ पर सही तरीके से रुका है, मुझे कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं अगर ब्रेक छोड़ भी दूँ तो मेरा कार आगे नहीं बढ़ेगा, दिख रहा है, और आराम से मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक सकता हूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो जब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ब्रेक प्रेस करूँगा, अपना जो है वो ऑटो होल्ड निकालूंगा, और फिर जो है वो यहाँ से ड्राइव मोड पे करूँगा, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से कर दिया और हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स रियली ईजी एंड गुड। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, और ये जो तीसरा पॉइंट है वो भी लोग ज़्यादा करके गलती कर देते हैं, और वो ये है कि ड्राइव टू रिवर्स, रिवर्स टू ड्राइव, ठीक है। तो आप लोग ऐसा सोचते रहोगे कि अरे रिवर्स टू ड्राइव और ड्राइव टू रिवर्स में क्या हो, तो करना ही पड़ता है, बट सही तरीका क्या है, ठीक है। सही तरीका आप लोगों को पता नहीं है, तो सही तरीका मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। जनरली जब हम लोग जो है वो कार चलाते हैं, तो कार चलाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पार्किंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्किंग करने की घाई में, या फिर जो है वो कुछ काम करने की घाई में हम लोग जो है वो ऑलवेज ये करते हैं कि पहले ड्राइव मोड पे किया, फिर जो है वो हम लोगों ने पीछे किया, फिर सडनली जो है वो रिवर्स मोड पे किया, फिर जो है वो जो आगे पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया, फिर वापस जो है वो अगेन सेम चीज़ किया। तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप लोग पार्किंग कर रहे हो या फिर जब भी आप लोग रिवर्स ले रहे हो, आप लोगों को अपनी कार को कम्प्लीटली हॉल्ट करना है। जब तक आप लोगों का कार कंप्लीट स्टॉप नहीं होगा तब तक आप लोगों को अपने कार के गियर्स नहीं बदलने हैं, क्योंकि कार के इंजन के ऊपर, कार के ट्रांसमिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है जब आप लोग जो है वो अपने कार को फटाफट ड्राइव और रिवर्स में करते हो। क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों का जो है वो इंजन सडनली जो है वो रिवर्स और ये जो है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कंप्लीट स्टॉप ले लो। जैसे यहाँ पर हम लोग जो आ गए हैं, हम यहाँ पर आने के बाद हम लोग जो है वो कंप्लीट स्टॉप ले लेंगे। फिर इसके बाद जो है वो मैं अपना जो भी मोड है, मैं उसके बाद जो है वो अपना मोड यहाँ पे चेंज कर दूंगा। जैसे पार्किंग में, वैसे तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकने वाले हैं नहीं, तो बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ पे पार्किंग मोड कर देता हूँ, अभी कंप्लीट रुके हैं, या फिर रिवर्स कर देता हूँ और फिर कंप्लीट रुके, और फिर जो है वो रिवर्स जाने के बाद फिर वापस ड्राइव मोड पे करूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने कार के गियर को जो है वो बदल सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को अपना ये ड्राइव एंड रिवर्स वाला मेथड फॉलो करना है। एंड अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी चौथी गलती के बारे में, जो ज़्यादा करके लोग करते हैं। एंड जब आप लोग जो है अप हिल से मतलब डाउन हिल में स्लोपिंग पे आते रहते हो, तो लोग सोचते हैं कि वैसे टाइम पे पेट्रोल और या फिर माइलेज बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी कार को कर देते हैं न्यूट्रल मोड पे और कार को फ्री रन होने देते हैं। तो न्यूट्रल मोड पे करने से क्या होता है कि आपके कार जो है वो इंजन का जनरल आरपीएम रहेगा, ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करेगा, और वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है वो आप लोग ये सोचोगे कि मेरा माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। बट यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग अपने कार को करते हो न्यूट्रल गियर के अंदर, तो आपकी कार जो है वो कोई भी गियर यूज़ नहीं करती है, ठीक है। और जब आप लोग जो है वो अपना कार चलाते रहते हो, तो मतलब डाउन हिल में जाते रहते हो, डाउन हिल या स्लोपी एरिया में जब आप लोग जाते रहते हो, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली ऐसा चीज़ होता है कि आप लोग जो है वो आराम से फ्री रोलिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, कार के इंजन के ऊपर लोड भी नहीं आएगा, तो आप लोगों का जो है वो सारा सीन जो है वो सही तरीके से चल रहा है। बट आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही आप लोगों का जो है वो डाउन हिल ख़त्म होता है, आप लोगों को क्या करना है कि आगे कार बढ़ाना है, तो कार उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो है वो अपना गियर बदलना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करते हो कि
वैसे सिचुएशन में सडनली जो है वो अपने गियर को कर देते हो ड्राइव मोड पे, तो ये चीज़ गलत हो जाता है क्योंकि आप लोगों का कार का स्पीड है, सडनली सोचो कि जो भी रहेगा 40, 50, 60, जो भी 80 जो भी स्पीड रहेगा, और उस स्पीड पे आप लोग जो है वो अपना गियर को चेंज करोगे तो कार जो है वो अपने स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करने का कोशिश करेगी सारे जो है वो गियर्स को। तो उसके हिसाब से में भी हो सकता है कि इंजन आपके जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर ज़्यादा लोड आ सकता है, क्योंकि उसको फटाफट जो है वो गियर बदल के लेके जाना है न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो गियर। बट आप लोग जब जा रहे हो पकड़ लो कि आप लोग जब जा रहे हो 80 की स्पीड पे, तो वहाँ पे आप लोगों की कार जो मैक्सिमम गियर अवेलेबल रहेगा वो करेगी, मे भी हो गया 5, मे भी हो गया 6, मे भी हो गया 7, या फिर कभी कभी कुछ कार में 10 गियर भी होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अगर जो है वो सोचो कि फटाफट आपकी कार गियर बदलेगी, तो वैसे सिचुएशन में नुकसान किसको हो सकता है? आपकी कार को हो सकता है। और डेफिनेटली अगर वैसे सिचुएशन में आपका गियर जो है वो ख़राब हो गया, ट्रांसमिशन फ्लूइड जो ज़्यादा हॉट हो गया और सही तरीके से सारा चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली नुकसान आपको ज़्यादा भरना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो, जब आप लोग जा रहे हो डाउन हिल में, आप लोग बस अपने कार को जो है वो ड्राइव मोड पे करके रखो, और फिर जो है वो आप लोग आराम से अपनी कार को जाने दो, कोई भी तरीके का टेंशन मत लो। और फिर अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा करके उस टाइम पे लो गियर मोड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके ब्रेक पार्ट्स जो रहेंगे, ब्रेक पार्ट्स जो है वो सही तरीके से काम करेंगे। आप लोग जो है वो आराम से रिलैक्स होकर कार चला सकते हो, कार आपके कंट्रोल में रहेगा, और जो है वो ब्रेक पार्ट्स भी जो है बहुत कम घिसेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग ऑलवेज जब रहोगे हिली एरिया में, तो आप लोग मेरा ये वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाएगा। तो अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वां बड़ा गलती के बारे में, एंड ये है कि जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो एक पैर को छोड़ के दोनों भी पैर से जो है वो अपने पैडल्स को कंट्रोल करना। तो ये जनरली जो है वो गलती, मतलब ऐसा गलती है कि जो एक टाइम पे मैंने किया था, और जो है वो मैं आप लोगों को बोलूँगा नहीं कि रिकमेंड नहीं करूँगा करने के लिए। बट जो है वो जब शुरू में मैंने ऑटोमेटिक कार लिया था, तब मैं भी ऐसे ही सोचता था, क्योंकि मैनुअल से जब ऑटोमेटिक पे आते हैं तो मैनुअल में हम लोग क्या करते हैं कि ऑलवेज दोनों पैर से जो अपने पैडल्स को कंट्रोल करते हैं, क्लच, एक्सेलरेशन, ब्रेक। बट ऑटोमेटिक कार में सिर्फ जो है वो 2 पैडल्स होते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, दूसरा होता है आपका ब्रेक। और जब हम लोग जो है वो मैनुअल कार चलाते हैं तो अपना एक्सेलरेशन और ब्रेक जो है वो एक ही पैर से कंट्रोल करते हैं। वैसे ही सेम सिचुएशन में जब आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाते रहोगे, तो आप लोगों को सेम फॉलो करना है। एक पैर जो है वो ऑलवेज रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मेरा एक पैर जो है वो रेस्ट कर रहा है, और दूसरा पैर से जो है वो मैं अपने दोनों कंट्रोल्स को यूज़ कर रहा हूँ। चाहे ब्रेक प्रेस करना हो गया, चाहे जो है वो मुझे एक्सेलरेशन देना है, चाहे मुझे जो भी तरीके का काम करना है, मैं जो है वो अपने एक पैर से करता हूँ। और वैसे ही आप लोगों को करना चाहिए। अब इसको क्यों नहीं करना चाहिए? आप लोग दोनों पैर से यूज़ कर सकते हो, राइट? बट इसको करने के वजह से ऐसा हो सकता है कि पैरों को कंट्रोल करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। वैसे सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो आधा ब्रेक प्रेस करके रख रहे हो और फिर एक्सेलरेट कर रहे हो, क्योंकि एक पैर को आप लोगों को रिलैक्स देना है, राइट? जब हम लोग जो है वो यहाँ पर वही सेम मेथड करते एक ही पैर से, तो या तो मेरा जो है वो एक पैर रहेगा ब्रेकिंग लीवर के ऊपर, या तो जो है मेरा एक पैर रहेगा एक्सेलरेशन के ऊपर, तो जिसकी वजह से आधा ब्रेक कभी भी जो है वो प्रेस हुआ नहीं रहेगा। जब आधा ब्रेक जो है वो कभी प्रेस हुआ नहीं रहेगा, सो डेफिनेटली वैसे सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हो कि मेरा जो है वो आधा ब्रेक ऑलवेज कनेक्टेड नहीं रहेगा, जिससे ब्रेक्स गर्म नहीं होंगे, फिर जो है वो ट्रांसमिशन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लोगों का आधा ब्रेक प्रेस हुआ रहेगा तो इंजन को ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा कार को आगे बढ़ने के लिए। और आप लोग ऐसा सोचोगे, अरे यार कार जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुझे कार चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जो है वो सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के साथ भी, इसीलिए जो है वो आप लोगों को एक ही पैर से जो है वो ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करना। प्लस ऐसा होता है ना कि जब आप लोग दोनों अलग अलग पैर से जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पैर का सही तरीके से तालमेल नहीं बैठे। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को जब ब्रेक प्रेस करना है तब आप लोग एक्सेलरेशन दे रहे हो, जब एक्सेलरेशन प्रेस करना है तब आप लोग ब्रेक दे रहे हो, या फिर जो है वो इन मिडल ऑफ द सिचुएशन हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कि जब आप लोग जो है वो कार चला रहे हो और वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करने की जगह पे आप लोग एक्सेलरेशन प्रेस करो, या फिर दोनों भी जो है वो मिडल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग आधा एक्सेलरेशन भी दे रहे हो, आधा जो है वो ब्रेक भी प्रेस कर रहे हो, तो ऐसा सिचुएशन जो है वो नुकसानदायक हो सकता है, और मैं आप लोगों को कभी भी ये रिकमेंड करूँगा नहीं। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आप लोगों ने ये वीडियो सही तरीके से देखा रहेगा, समझा रहेगा, और अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।